नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दोस्तों ये टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अगर आप वाकई में इंग्लिश बोलना चाहते हैं अपने भाषा में, चाहे आपकी भाषा कुछ भी हो इंग्लिश के अलावा, और इंग्लिश के जो है सेंटेंस को लाना चाहते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन ऐसे शिष्टाचार में जैसे कि आपको लगे कि कोई सुनकर आपको ये कह दे कि हाँ इसे अच्छे से बोलने आता है। अगर आप गांव से हैं या शहर से हैं, या मान लीजिए कि घर में ही बैठे हैं और खाली समय में आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये एक लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पूरी तरह से पूरे विश्व में बोली और समझी जाने वाली भाषा है। दोस्तों इस वीडियो में एक्सक्लामेशन वर्ड्स होंगे। जी हाँ, एक्सक्लामेशन वर्ड यानी कि अंग्रेजी के भाव बोधक शब्द। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बता दूं दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो को आप डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। अगर आप चाहे रीडिंग करना सीखना चाहते हो या फिर राइटिंग फिर या स्पोकन, तो सब कुछ सीखिए भी दीजिए स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटे इस तरह ही करना है, क्योंकि सारा काम मैं करूँगा, सिर्फ आप देखिए वीडियो को और लगातार हमारे साथ बने रहे। क्योंकि आज आप देखेंगे कि कैसे इंग्लिश स्कूलों में आप लोगों को, आपके बच्चों को जो है कुछ वर्ड सिखाकर जो है अंग्रेजों की तरह बिहेव करने के लिए सिखाया था। अब बच्चे तो जाहिर सी बात है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, मिमिक्री करते हुए अच्छे से बोलते, बाद में वही जो है उनमें फ्लुएंसी आती है, यानी कि धारा प्रवाह भी काम करने लगते हैं। तो चलिए अंग्रेजी बोलना लिखना सीखेंगे हम लोग। और इस वीडियो में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, आप समझिए कि जब भी आप अधिक प्रसन्न होते हैं, जैसे क्या होगा, या बहुत दुखी हो जाते हैं, या बहुत हैरानी आपको लगती है, या सुंदरता मन में बहुत ही मतलब गुड फील करते हैं, तो झट से कुछ ना कुछ आपके मुंह से निकल ही जाता है या निकलना चाहिए। अगर इंग्लिश आपको सीखना है तो ऐसा नहीं कि एकदम चुप हो गए, तो कुछ ना कुछ आप बोलिए। तो अभ्यास करके आप इन जो मैं शब्द दिखाऊंगा उसको महसूस किए और अपने भाव को, इमोशंस को झट से इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस जो है कर लीजिए। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप इसे याद करें और इसे अपने भाषा में, आपकी चाहे भाषा जो भी हो, चाहे आप तेलुगु हो, मलयालम हो, या मराठी, बंगाली या हिंदी की किसी भाषा में बोल रहे हो, या हिंदी ही बोल रहे हो या नेपाली बोल रहे हो, तो आप क्या करें, आप सीखें, अपने व्यवहार में लाएं। वेलकम सर बोलने के लिए जब भी कोई आपके पास आ रहा है या आता है, हालांकि सर बोलने की परिपाटी है, बोलने का जो तरीका है ऑफिस में चलते हैं। अब घर पे कोई हो सकता है कि सर आ जाए, अब सिर्फ सर का मतलब सिर्फ टीचर ही नहीं होते हैं, बल्कि जो भी व्यक्ति जिन्हें कहीं ना कहीं समाज में या सरकार के अंतर्गत जो है थोड़ा सा पद दे दिया गया है, और जो कि यही जो डिफरेंस कर दिया गया है। तो सर बोलिए, सर का मतलब होता है महाशय, कुछ नहीं होता है। सर मतलब सर मीन्स महाशय होता है, और इसे एक नाम समझिए और अब बस बोलिए वेलकम सर, आपका स्वागत। अब यहाँ पर सर आप महाशय आपका स्वागत है मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि ये परिपाटी नहीं है, सिर्फ बोलना है। बोलने की आम बोलचाल की भाषा वेलकम सर मीन्स आपका स्वागत है। जी हाँ, आपका स्वागत है। बोलते समय हमेशा जो है आपके चेहरे पर वो भाव आना चाहिए जिस सेंटेंस को आप बोल रहे हैं। अगर स्वागत कर रहे हैं तो आप ऐसे मत बोलिए वेलकम सर, तो लगेगा कि ये मतलब मेरा हमको देखना ही पसंद नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं, वेलकम सर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है माय गॉड, ऐसे ही बोलना है माय गॉड, ओह गॉड, माय गॉड, ओह गॉड। क्या होता है अर्थ, हे भगवान। लेकिन हे भगवान हम लोग क्या बोलते हैं, हे भगवान बोलते हैं, लेकिन बहुत है रेयर। लेकिन माय गॉड, ओह गॉड, भाव प्रकट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वंडरफुल। अब इस तरह अब बाद में ही आप कह रहे हैं वंडरफुल, बहुत खूब, वंडरफुल, बहुत खूब। एक और है ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स वास्तव में, ऑफ कोर्स देखिए हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में मैंने बोला वास्तव में, यानी कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है उसी बात को, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स।
नेक्स्ट देखिए, थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद, हे भगवान, जैसे बोलते हैं हे भगवान, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में भी। तो थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर मीन्स भगवान। अब ईश्वर इसलिए बोल दिया जाता ताकि सभी लोग ऐसा न समझे कि भाई उनके लिए सिर्फ। अभी देखिए ईश्वर कौन है, ईश्वर जाहिर सी बात है, ईश्वर तो ईश्वर ही है और उनको अब समझ लेना होगा किस तरह से बोलना है। तो थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद। नेक्स्ट है देखिए, समझना बहुत जरूरी है कब कहाँ बोलना है, और जब ये आपके व्यवहार में आ जाएगा ना तो खुद ब खुद आप अंग्रेजी लेंगे। अब देखिए ईश्वर जो है, जाहिर सी बात है, क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, वो ईश्वर कहते हैं गॉड को, तो इसलिए ईश्वर वर्ड आ गया। बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से, यानी भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, या वाहे गुरु की कृपा से, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन ले लिया गया है। उसके बाद देखिए, माय गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको सलामत रखे, भगवान आपको सलामत रखे, ईश्वर आपको सलामत रखे, वाहे गुरु आपको सलामत रखे। तो बोलिए, आपको ये आपके व्यवहार में आना चाहिए, माय गॉड ब्लेस यू, माय गॉड ब्लेस यू। फादर पादरी लोग जो बोलते हैं, प्रिस्ट होते हैं, उनके मुंह से ज़्यादातर फिल्मों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ये सो वेल डन, वेल डन, शाबाश, वेल डन, शाबाश। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। नेक्स्ट है हे, हे कहते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे सुन इधर, ये सब कभी कभी बोल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं बोलते हैं। अहो सुनो इधर, ऐसे ही बोलते हैं। और भी तरीके से बोलते होंगे, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से बोल सकते हैं। ए जी सुनिए, महिलाएं लोग घर में बोलते हैं, बोलती हैं तो ए जी बोलती हैं, नाम लेके तो बोलती हैं, लोग बोलते भी हैं और भी दूसरे तरह से। तो हे क्या बोलेंगे, हे, अरे, या इसका अरे का मतलब ये नहीं कि किसी का इंसल्ट कर, अरे, लेकिन लोग हिंदी में लोग अरे को सुनने के बाद तो बुरा ही समझ जाते हैं, अरे बोल रहा है मुझे, बहुत ही मतलब बदतमीज है। वाव, वाव मीन्स वाह, वाव का मतलब वाह। नेक्स्ट है सेम टू यू, सेम टू यू, आपको ये कब बोलेंगे? देखिए ये सब मैं बताऊँ, जैसे वेल डन कब बोलेंगे, मान ली कोई अच्छा काम कर दिख गया, ठीक है, कोई अच्छा काम कर गया तो आप बोल दीजिए वेल डन। कुछ है बहुत सुंदर दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि इसको अच्छा बोलना चाहिए तो ब्यूटीफुल बोलेंगे। अरे हे, किसी को मतलब बुलाना है तो हे, हे, हे बॉय, हे बॉयज, इस तरह से। बहुत अच्छा है, वाओ, वाओ बोलेंगे। सेम टू यू, जब कोई मान लीजिए आपको विश करता है, जैसे हैप्पी न्यू ईयर का, या हैप्पी होली, हैप्पी रमजान, मतलब जो भी है, या हैप्पी ईद बोलता है, या कुछ भी अगर बोलता है तो आप बदले में सेम टू यू बोल सकते हैं। तो सेम टू यू का मतलब जो सामने वाला कोई व्यक्ति अगर आपको बोल रहा है इंग्लिश में, जैसे हैप्पी न्यू ईयर, तो हम लोग बोल सकते हैं सेम टू यू। अब कोई बोल दे मैरी क्रिसमस, तो आप मत बोल दीजिए सेम टू यू, वहाँ पर आपको भी बदले में मेरी क्रिसमस ही बोलना चाहिए, वहाँ पर सेम टू यू नहीं काम करेगा। लेकिन सेम टू यू बाकी सभी जगह, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे, तो अब सेम टू यू नहीं बोलिएगा। अब हैप्पी बर्थडे सेम टू यू बोल देंगे तो क्या करें, आपको भी मतलब हैप्पी बर्थडे, वैसा नहीं है। हैप्पी बर्थडे में अगर कोई बोलता है हैप्पी बर्थडे तो थैंक यू बोलना है, क्योंकि बर्थडे आपका है तो आप धन्यवाद देंगे। तो कहाँ बोलना है सेम टू यू, समझ चुके हैं। अब देखिए मार्वलस, वाह वाह, क्या, वाह वाह। नेक्स्ट है वी वेयर, खबरदार, सावधान। आप खासकर वी वेयर द डॉग ऐसे करके जो है गेट्स पे लिखे रहते हैं, खबरदार कुत्ते सावधान हो जाइए, इस तरह से जो है लिख दिया जाता है नोटिस बोर्ड। तो वी वेयर मतलब कि सावधान हो जाइए, खबरदार। नेक्स्ट देखिए व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया सूझ है, कितना अच्छा विचार है, ऐसा भी है ना, कितना अच्छा, कितना बढ़िया जो है विचार है। नेक्स्ट जो है चेयर्स, चेयर्स आपका मतलब चेयर्स मतलब जैसे अब इसको सिर्फ ड्रिंक या जो लोग शराब पीते हैं उसके ही सेंस में नहीं है,
चीयर्स का मतलब होता है कि भाई आपका स्वागत के लिए, है ना, आपके स्वागत के लिए, आपके लिए कुछ बातें हैं, हो रही हैं, होगी, इस तरह चीयर्स, है ना, चीयर्स। अब गिलास नहीं लड़ाने लगेगा, उस समय नहीं बोल रहा है चीयर्स, लेकिन लोग समझते हैं चीयर्स का मतलब कि भाई जब शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, लिकर पीते हैं, वाइन पीते हैं, तो गिलास फोड़ डालना है। गिलास फोड़ डालेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ अलग ही समझ में आएगा आपको। व्हाट अ वदर, व्हाट अ वदर, क्या मुसीबत है। व्हाट अ वदर, क्या मुसीबत है। नेक्स्ट है वॉच आउट, संभल कर। वॉच आउट, संभल कर, वॉच आउट। जब जाहिर सी बात है वॉच आउट का मतलब देखना नहीं है, वॉच में देखना तो लोग समझेंगे, तो समझ रहा है, ऐसा नहीं समझ रहा है। जब आपको कोई लगे कि लड़खड़ा रहा है या गलत रास्ता पे चल रहा है तो आपको बोल देना है वॉच आउट, संभल कर भाई, संभल कर, ध्यान रखिए अपना, इस तरह से बोलते हैं। जैसे कहीं नज़र न लग जाए, वो बोलते हैं ना, कोई सुंदर कोई दिखता है बच्चा या कोई, तो है ना, हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड है आपकी, कोई भी, चाहे फैमिली में नहीं, तो नज़र, कहीं नज़र न लग जाए, खासकर बच्चों के सेंस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो टच वुड, क्या बोलेंगे, टच वुड। इसको अपने व्यवहार में लाना है, टच वुड, कहीं नज़र न लग जाए। तो दोस्तों ओमनीसेंट इंग्लिश पहले बोलना लोग सीखिए, ओमनीसेंट। मैंने अच्छे ओमनीसेंट उच्चारण ही नहीं कर पा रहे, ओमनीसेंट। क्या हिंदी में नाम लिख दे सर्वज्ञानी या सर्व व्यापक जानने वाले, जो सबसे ज़्यादा जानने वाला है या जो सब जानता है, ओमनीसेंट। तो ऐसा नहीं है, वर्ड्स मैंने अच्छा लगा, ओमनीसेंट, ओमनीसिएंट, ठीक है, ओमनीसिएंट। तो चलिए टच वुड। दोस्तों चैनल जो वीडियो है नीचे एक लाइक बटन होगा, उसको आप प्लीज़ नीचे बस देखते देखते आप टच कर सकते हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये जरूरी हो जाता है। और कम व्हाट में, कम व्हाट में, कभी कभी लोग समझेंगे ये सेंटेंस मेरे, लेकिन ऐसा नहीं है। कम व्हाट में, अब चाहे जो हो मैं समझ लूँगा, कम व्हाट में, कम व्हाट में। नेक्स्ट जो है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, आप जैसा चाहें, है ना, आप जैसा चाहें मैं कर लूँगा, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट जो है शेम, शेम धिक्कार है, व्हाट अ शेम भी लोग बोलते हैं, शेम अकर्स ऑन, शेम अकर्स ऑन, धिक्कार है, शेम अकर्स ऑन, धिक्कार है। तो ये करना है। नेक्स्ट देखिए, मतलब शामिल कीजिए को अपने बोलने में, ये नहीं कि बस देख लिया हो गया जी, नहीं, इसको बोलने में शामिल कीजिए, अपने भाव को प्रकट कीजिए। एक बार और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके लिए मैं शेयर कर दूं यहीं पर ना, ताकि आप आगे भी नहीं रहे, तो मतलब आगे आने वाले जो वीडियोस हमारे कुछ और बच रहे हैं वहाँ तक, बहुत लोग हैं कि पहले ही भाग जाते हैं, 1-2 मिनट भाग जाते हैं। अगर आप यहाँ तक हैं तो मैं आपको कुछ बात बताता हूँ जो याद रखिए, आपको पॉइंट जो कि याद रखने वाले होते हैं। जैसे आश्चर्य, प्रसन्न, क्रोध, लज्जा, दुख आदि के भाव जो इमोशंस होते हैं उसको प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। एक बात है जैसे व्हाट अ शेम, है ना, सेम मैंने व्हाट अ शेम, हाउ वंडरफुल, ये सब। अब देखिए साधारण वाक्यों में जहाँ देखिए कुछ कुछ बात है, जैसे कि सेंटेंस बोलते हैं वहाँ पर जो है अर्ध विराम होता है। अर्ध विराम क्या होता है तो मैं बता दूँ, ये अर्ध विराम है, इसको सेमी कोलन बोलते हैं। और इसके बाद अल्प विराम होता है तो किसे कॉमा बोलते हैं हम लोग हिंदी में। पूर्ण विराम में डॉट हम लोग इंग्लिश में लगाते हैं और ये हिंदी वाले में ये है। और ये जो चिन्ह है इसे एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी बोला, एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं। ये चिन्ह जो आपको देख रहे हैं यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, ये क्या है, एक्सक्लामेटरी साइन है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ये सारे के सारे, तो बोलते समय आवाज में आश्चर्य आदि भावों का स्वर मतलब टोन जरूर दें। जैसे वैसे बोले वंडरफुल, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, वंडरफुल, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। तो हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी, है ना, बहुत ही गंदा, है ना, घिनौना, घृणास्पद, घृणा युक्त, ये वर्ड्स है डिस्गस्टिंग होता है, यानी कितना, हाउ मीन्स तो कितना होता है, हाउ डिस्गस्टिंग। तो छी छी समझ सकते हैं आप
तो याद रखिए अच्छे से दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे से हाउ डिस्गस्टिंग लोग बोलते हैं, खासकर लड़कियां इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं। तो आपको भी करना है, सभी को करना है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। जब कोई अच्छा काम कर दे तो क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट बोलिए, एक्सीलेंट। कोई आप बहुत खराब काम कर रहा है तो हाउ डिस्गस्टिंग बोल सकते हैं। कुछ अजूबा कर दे तो वंडरफुल कर सकते हैं, है ना। बहुत कोई खराब काम कर रहा है तो धिक्कार, बहुत ऊपर धिक्कार भाई, व्हाट अ सेम, सेम अकर्स ऑन, ऐसे बोलना है। नेक्स्ट देखिए, जब बहुत बड़े दुख का समाचार होता है या दुख का समाचार होता है, बड़ा दुख क्या, दुख छोटा दुख भी बड़ा ही दुख है। हाँ, बड़ा दुख तो समझ लीजिए कि दुख ही दुख है, जीवन भर का दुख। तो हाउ सैड, कितना दुख, बहुत दुख। तो किसी के जीवन में दुख ना आए इसकी कामना सभी को करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। सभी लोग के लिए, हमारे जितने व्यूअर्स सभी लोग खुश रहे, बस इतना। लेकिन वर्ड्स तो सेंटेंस तो होते ही हैं। अब जैसे देखिए, दैट इज गुड न्यूज़, दैट इज अ गुड न्यूज़, बड़ी खुशी का समाचार है। तो ये सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा ही जिंदगी भर जो है गुड न्यूज़ मिलता रहे। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ का मतलब बच्चे का जन्म होने का पता चलता है तो लोग गुड न्यूज़ बोलते हैं, गुड न्यूज़। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा यूज वर्ड्स ही अब जो है हो गया है। लेकिन दैट इज अ गुड न्यूज़, बड़ी खुशी का समाचार है, गुड न्यूज़, है ना। गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ अब तो समझ ही रहे हैं। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी विजय। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी विजय। अब तो युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है द्वंद्व युद्ध नहीं होता है, मतलब मन का या बोलने में लोग नहीं जो है, या लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे तो कर रहे हैं। तो लड़ाई झगड़ा में तो हम नहीं लिखेंगे व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, लेकिन अगर वैचारिक है, जीत है, तो कह सकते हैं कितनी बड़ी विजय, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। या केस वगैरह में भी लोग यूज करते हैं। गुड हैवन, गुड हैवन, प्रभु मेरे, आश्चर्य में बोलना है इसको, ठीक है, आश्चर्य में, गुड हैवन, प्रभु मेरे। नेक्स्ट देखिए, ये तो हेलो। अब एक दोस्त मेरा हेलो, हेलो, हेलो बोलने का टोन अलग है। हेलो लिसन, हेलो लिसन, ऐसा बोले ना कि सामने वाला सोचने लगा क्या है भाई, किसने बोला। हेलो लिसन, सुनिए, सुनिए। नेक्स्ट है हाउ लवली, कितना सुंदर। जब कोई बहुत कुछ सुंदर लगे तो आप बस बोल दीजिए एक वर्ड, हाउ लवली, कितना सुंदर। नेक्स्ट है हाउ डे यू, हाउ डे यू से दैट। ऐसे तो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, मतलब तुम्हारा इतना हिम्मत, यह करने का बहुत, वह करने का इतना हिम्मत। इस तरह से लंबा भी लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा ना कहो, सीधा किस में ऐसा ना कहो, मतलब वैसे ऐसा नहीं कहो भाई, गुस्सा में बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कहो। हाउ डू यू से दैट, हाउ डू यू से दैट। नेक्स्ट है ओ डियर, प्यारे, वो है ना लवली, लवली लोग, मतलब कैसी बात है, ओ डियर, ओ डियर। नेक्स्ट है हुर्रे, हाँ सॉरी, हरी अप, जल्दी चलो, हरी अप, जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। जल्दी चलो तो मूवी का जो है बिगिनिंग ही छूट जाएगा, स्कूल में लेट हो जाएंगे। हरी अप, बहुत सारे तरह से बोलते हैं जल्दी चलो का, तो यहाँ आपको बोलना यूज कर लीजिए। नेक्स्ट है तो हरी कम, जल्दी आना। हरी अप तो बोलते हैं हरी अप, हरी कम ये भी बोलना सीखिए, जल्दी आना, जल्दी आना, हरी कम। नेक्स्ट है क्वाइट, क्वाइट प्लीज, क्वाइट प्लीज, चुप रहिए, क्वाइट प्लीज, चुप रहिए। नेक्स्ट है प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, बोलिए हमारे साथ, प्लीज कीप क्वाइट, चुप रहिए। इसका मतलब ये, तो क्वाइट प्लीज बोले या प्लीज कीप क्वाइट बोलिए। क्वाइट तो आ ही रहा है, प्लीज भी आ रहा है, निचले वाले में सिर्फ कीप है, मैंने एक जोड़ दिया, तो प्लीज कीप क्वाइट, चुप रहिए। नेक्स्ट जो है दोस्तों, फॉर योर गुड हेल्थ, गुड फॉर यू गुड हेल्थ, यहाँ पर आर लगा लीजिए, ठीक है। फॉर योर गुड हेल्थ, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ, इस तरह से फॉर योर गुड हेल्थ। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई कब देते हैं, जब कोई अच्छा कोई जैसे नौकरी किसी को मिल जाता है, किसी को सफलता कहीं मिलता है ना, किसी को कुछ मिल जाता है, वो बहुत खुश होता है, तो आपको भी खुशी होती है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन,
कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई, बधाई हो। नेक्स्ट है बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस। नेक्स्ट है व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है भाई, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी, कितने दुख की बात है। नेक्स्ट है व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ सेम, मैंने तो शुरू में ही बोला था व्हाट अ सेम, व्हाट सेम अकर्स ऑन की जगह व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक, कितना दुखद बात, कितना दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक। नेक्स्ट देखिए व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट इज प्लेजेंट सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, बोलिए हमारे साथ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। नेक्स्ट देखिए हरी अप प्लीज, फटाफट करिए, हरी अप प्लीज, फटाफट, कृपया फटाफट करिए। आप ऐसे भी हरी अप भी बोल सकते हैं, फटाफट करिए, प्लीज लगा देने से तो अच्छा होता है, प्लीज लगाइए, सीखिए प्लीज, प्लीज हरी अप प्लीज, फटाफट करिए। नेक्स्ट है हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, कितनी बुरी बात है, कितना भयानक बात है, ऐसे ही बोल सकते हैं, हाउ टेरिबल। नेक्स्ट है हाउ एब्सर्ड, बेकार की बात है, हाउ एब्सर्ड, बेकार की बात है। नेक्स्ट है हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही, अब यहाँ ही जो है मतलब उसकी इतनी हिम्मत, अब ऐसे अब उसकी तो है, उसका है तो अगर उसका इतना हिम्मत, तो अगर उसकी है तो यहाँ सी लगा लेंगे, ठीक है, अगर उसका है तो ही लगा देंगे। किसी का नाम लेना, हाउ डेयर रमेश, रमेश कितनी हिम्मत, हाउ डेयर सीता, हाउ डेयर सीता, सीता कितनी हिम्मत, बोलना सीखिए तरह तरह से। हाउ डिसग्रेसफुल, कितना अपमान की बात है भाई, हाउ डिसग्रेसफुल। नेक्स्ट देखिए हाउ स्वीट, क्या खूब, हाउ स्वीट, क्या खूब। इसके बाद यस इट इज, ऐसा, यहाँ ऐसा ही, हाँ ऐसा ही, कब बोलते हैं यस, ये ऐसा ही कुछ बात होता है तो बोलते यस, हाँ यस इट इज, हाँ ऐसा ही। दोस्तों इसके बाद देखिए रियली, सचमुच, रियली, सचमुच, व्यवहार में लाइए, कुछ आपको पता नहीं है और जानकारी होता है तो आप आश्चर्यजनक चकित हो जाते हैं, बोलते हैं रियली, सचमुच। आप ऐसे ही बोलते हैं इज इट, क्या सच, इज इट, सच, सच में, इज इट, सच में। थैंक्स, जब कोई आप पे कृपा करता है, छोटी कृपा हो बड़ी कृपा हो, मान लीजिए आपको एक गिलास पानी ही देता है, तब घर में ही बोलिए थैंक्स, 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 थैंक यू वेरी मच, और ज़्यादा बड़ा बोलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, उससे बड़ा देने के लिए, ठीक है, थैंक्स, जैसे थैंक यू, आपका धन्यवाद, थोड़ा सा बड़ा और हो गया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक गॉड, भगवान का लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र, बोलते भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई कि वो बच गया, है ना, ऐसा होता है, भगवान बचाते हैं हमेशा ही अक्सर, तो भगवान पे विश्वास भी करना है, तो थैंक गॉड, थैंक गॉड, भगवान का लाख शुक्र है। मेनी हैप्पी रिटर्न, देखिए थैंक गॉड भगवान का लाख शुक्र है, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जैसे हैप्पी बर्थडे बोलते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, वैसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इसका मतलब क्या है, यह दिन बार बार आए, ठीक है, यह दिन वापस लौट कर बार बार आए, यह दिन बार बार आए, हैप्पी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या बोलते लोग मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी को डबल कर देते हैं, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हुर्रा यू हैव वॉन, हुर्रा यू हैव वॉन, इसका मतलब आ तुमने मैच जीत लिया, मतलब मैच या वॉन का मतलब जीत, तुमने जीत लिया, तो मैच, और क्या। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक आपने देखा कि किस तरह से जो है वीडियो इंटरेस्टिंग था, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, ताकि इसी तरह के और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग, कौन सा वीडियो आपको अच्छा लग जाए कौन सा नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि पसंद आपकी मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर कुछ पसंद है तो जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो का बहुत ही फायदा उठा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।